हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नाउन, एडवर्ब, वर्ब और एडजेक्टिव को कैसे पहचानते हैं उसका प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता कि नाउन से वर्ब कैसे पहचानी जाती है, एडजेक्टिव कैसे पहचाना जाता है या एडवर्ब कैसे पहचानी जाती है, तो इसके लिए मैंने वीडियो डाल दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले जाओ, उसको देखो, वहाँ से उसका कंसेप्ट देखो कि कैसे इनको पहचाना जाता है। वो पूरी वीडियो को देखो, उससे अपने नोट्स बनाओ और अच्छे से उसको रिवाइज करके फिर इस वीडियो पे आना। तभी आपका जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होने वाली है। 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। अगर आप इनको सही से लगा लेते हो तो इन्हीं में से आपका एग्ज़ाम का जो कंसेप्ट बनता है वो क्लियर हो जाएगा और 1 नंबर पक्का हो जाएगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो साथ में आसमान पे होगा। ये मेरा वादा है और दावा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी डाउट है कि वर्ब कैसे पहचानी जाती है, एडवर्ब कैसे पहचानी जाती है, नाउन कैसे पहचाना जाता है, एडजेक्टिव कैसे पहचाना जाता है, तो वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना और शुरू करते हैं। देखो, पहला वर्ड दिया गया है, बोलता वर्ब ऑफ कोएगुलेटर इज। कोएगुलेटर वर्ड का आपको क्या बताना है? वर्ब बताना है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वर्ड को के लास्ट में देखना है। ठीक है, अब वर्ब के मैंने रूल बताए हैं, वो वही बंदा समझ पाएगा जो उस वीडियो को देख के इस वीडियो पे आएगा। बाकी समझ नहीं पाएंगे, उनको दिक्कत होगी या उनको पहले से कंसेप्ट पता हो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ मेरी बात मानो, उसको देखो, फिर उसके बाद इस वीडियो पे आना। तो देखो, वर्ब पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट में देखेंगे हर एक ऑप्शन को। देखो, इसमें दिया गया है 8 और वर्ब के लास्ट में हमें पता है कि 8 आता है वर्ड के लास्ट में, तो वो वर्ब होती है डेफिनेटली। अगर एबल आता है तो वो एडजेक्टिव होता है, TION आता है तो वो नाउन होता है। ठीक है, ये भी एडजेक्टिव का केस है, लेकिन ये नाउन इसमें एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, कुछ वर्ड होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा ही लगा देते हैं तो वो उसमें काउंट नहीं किया जाता है। तो ये वर्ब हो जाएगी हमारी कोएगुलेट, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में 8 आ रहा है, ATE आ रहा है, और जिसमें लास्ट में 8 आता है वो हमारा वर्ब होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कोएगुलेट। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपने प्रैक्टिस करी है, जो मैंने पहले वीडियो डाली है कि नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव को कैसे पहचाना जाता है, तो ये वीडियो आपको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और यहाँ पे आपके कंसेप्ट जो है वो एक्चुअल में क्लियर होने वाले हैं। देखो, दूसरा क्वेश्चन कहता है द नाउन ऑफ डुप्लीकेट इज। ठीक है, आपको क्या बताना है, डुप्लीकेट का नाउन बताना है। सबसे पहले देखो, डुप्लीकेट किस में दिया गया है, जब भी लास्ट में क्या आता है, 8 आता है, हमें पता है वर्ब है, अभी पढ़ा हमने। लास्ट में क्या आ जाए, ATE आ जाए, 8 आ जाए तो वो होता है वर्ब, अभी पढ़ा। ठीक है, उसके बाद आप देखो, अब नाउन के रूल होते हैं कि लास्ट में टन आना चाहिए। ठीक है, TION आना चाहिए, SION आना चाहिए, शिप आना चाहिए, नेस आना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे रूल है। तो देखो, TION इसमें आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये इसका नाउन है। देख लेते हैं कहीं और तो नहीं दे दिया गया इसमें। ABLE आ जाए तो ये हमारा एडजेक्टिव होता है, हमें पता है, और ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, ये कोई वर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि पार्ट ऑफ स्पीच में डुप्लीकेट क्या दिया गया था, यहाँ पे वर्ब दिया गया था, और इसका नाउन पहचानने के लिए हमें रूल पता होने चाहिए। आप आसानी से यहाँ पे पहचान लोगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द वर्ब ऑफ ब्यूटीफुल इज। ब्यूटीफुल जो है वो FUL पढ़ा है हमने, किस में होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये एडजेक्टिव होता है जिसमें FUL लगा होता है। तो इसकी वर्ब बतानी है। देखो, VEUTY, TY जब भी लगा होता है, टाई मैंने आपको बताया, वो होता है नाउन की कैटेगरी में। ओके, ब्यूटीफुल ये सेम वर्ड उठा के रख दिया हुआ है, यानी कि ये एडजेक्टिव है। उसके बाद ब्यूटीफुली ये एडवर्ब है। एडवर्ब पहचानने का सबसे इजी तरीका है, वो जब एडवर्ब का क्वेश्चन आएगा तब बताता हूँ। और देखो, हमने वर्ब का एक रूल ये भी पढ़ा है कि जब वर्ड के लास्ट में IFI आ जाता है तो वो भी क्या होता है, हमारा वर्ब होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रूल जो है वो देख लेना आप अच्छी तरह से, उनको आई होप प्रिपेयर करके आए होंगे और इस वीडियो पे तभी आए होंगे, तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। वीडियो को पॉज करना, अपना आंसर लगाना, फिर जो मैं आंसर बता रहा हूँ उससे मैच करना, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ब्यूटीफाई जो होता है वो वर्ब होता है। देखो, नेक्स्ट है हमारा द वर्ब ऑफ हाई। हाई की क्या बतानी है आपको, वर्ब बतानी। हाई क्या होता है, ऊंचा। ऊंचा मतलब ये नाउन फॉर्म है इसका। ठीक है, मैंने आपको बताया कि देखो, हाइट ये ऊंचाई हो गया। ठीक है, हाई इसको एज इट इज़ रखा हुआ है, ये इसकी एडवर्ब आ गई, तो हमारा ये जो हो जाएगा वो वर्ब हो जाएगा। अब वर्ब पहचानने के लिए मैंने आपको रूल बताया है कि लास्ट में EN आ जाए, शुरू में भी EN आ सकता है, लेकिन ये हाइट ऐसा कोई वर्ड हमें आज दिन तक नहीं पड़ा है। हाइटन जो हो जाएगा इसका वर्ब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये भी आपको पता था और आपने अच्छा मतलब सही क्वेश्चन को टिक किया है।
अब देखो द नाउन ऑफ पुअर इज, पुअर आपको पता है एडजेक्टिव होता है। अब कुछ वर्ड जो होते हैं, मैंने पहले ही पिछली वीडियो में कहा था कि कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। देखो अब पुअर क्वालिटी बताएगा ना किसी आदमी की कि वो क्या है, पुअर है या मतलब रिच है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है आपका पुअर जो है ये एडजेक्टिव है, पहली बात, ठीक है। इसका क्या पूछा गया आपको, नाउन। तो देखो पुअर एज इट इज रखा गया है, ये फिर से एडजेक्टिव हो जाएगा। पुअरली ये आपका जो है वो एडवर्ब है, ये कोई वर्ड ही मतलब ये नहीं आएगा इसमें। देखो द नाउन ऑफ पुअर, पुअर मैंने आपको बताया था नाउन में टी वाई जब भी आ जाता है तो वो क्या होता है, नाउन होता है, 100% वो नाउन होता है। तो यहाँ पे पुअर का नाउन क्या हो जाएगा हमारा, पोवर्टी हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्लियर हुआ होगा। देखो नेक्स्ट पूछ रहा है वर्ब ऑफ प्योर इज, प्योर का आपको वर्ब बताना है। तो देखो प्योरिटी अभी हमने पढ़ा टी वाई जब आ जाए तो वो होता है नाउन, हमें बताना है वर्ब, ये क्या है, टी वाई जब आ जाता है तो वो होता है नाउन, ठीक है। प्योर एज इट इज रखा गया है, ये एडवर्ब है। और जब लास्ट में आई एफ आई आ जाता है दोस्तों तो वो क्या होता है हमारा वर्ब होता है। तो यहाँ पे हमने अभी भी पढ़ा है, देखो ब्यूटीफुल का हमने पढ़ा था वर्ब, तो ब्यूटीफाई जब लास्ट में आई एफ आई आ जाता है तो वो क्या होती है, वर्ब होती है। तो यहाँ पे प्योर का जो वर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा प्योरीफाई दोस्तों। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखो द वर्ब ऑफ टेरर इज, टेरर की आपको वर्ब बतानी है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, अभी हमने पढ़ा है कि जब भी लास्ट में आई एफ आई आ जाता है तो वो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है। बी एल ई आई बी एल ई ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, टेरिबल, ओके। और टेरर जो है ये नाउन फॉर्म में रखा गया, टेरिबल जो है इसका एडवर्ब हो जाएगा। तो वर्ब क्या हो जाएगी इसकी, टेरिफाई। कैसे पता लगा, लास्ट में आई एफ आई आ जाता है तो हमारा वो क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। देखो नेक्स्ट बोलता एडजेक्टिव बताना है आपको साइलेंस का। सबसे पहले साइलेंस को देखो किस पार्ट ऑफ स्पीच में है, तो ये नाउन में है। कैसे पता लगा सर, लास्ट में हमें पता है जब भी क्या आ जाए, ई एन सी आ जाए, लास्ट में आपको पता है कि जब भी ई एन सी आ जाए तो वो क्या होता है हमारा 100% नाउन होता है, ठीक है। तो अब एंस आ जाए, ठीक है, इंस आ जाए या ए एन सी ई आ जाए, एंस आ जाए, वो भी क्या होता है हमारा नाउन होता है। तो अब हमें क्या बताना है, एडजेक्टिव बताना है। देखो मैंने आपको उस वीडियो में बताया कि जब भी लास्ट में ई एन टी आ जाता है या ए एन टी आ जाता है तो वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। साइलेंस को उठा के रखा गया है तो ये तो हमारा नाउन नहीं होगा, ठीक है। और साइलेंटली जो हो जाएगा ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा, और ये तो साइलेंट, ये तो कोई वर्ड ही नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है। अब देखो द वर्ब ऑफ करेज इज, करेज की आपको वर्ब पूछी गई है। हमें पता है देखो करेजियस में जब लास्ट में ओ यू एस आ जाता है तो वो बन जाता है हमारा एडजेक्टिव। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव, ओके। और जो करेज है ये हमारा नाउन फॉर्म में है, ठीक है। करेजियसली ये जो है ये हमारा एडवर्ब है। तो देखो लास्ट में मैंने आपको बताया था, जैसे हाई पढ़ा ना हमने, तो हाई के लास्ट में जब क्या लग गया, टी ई एन, ठीक है, हाइट और ई एन लग गया, हाइटन हो गया था, तब वो हमारा वर्ब बन गया था। सेम लास्ट में जब ई एन जोड़ा था तब सेम यहाँ पे देखो ई एन शुरू में जुड़ जाएगा तो हमारा क्या जाएगा, एनकरेज हो जाएगा। तो एनकरेज ई एन शुरू में भी जुड़ सकता है, लास्ट में भी जुड़ सकता है। तो एनकरेज जो हो गया हमारा ये क्या होगा, यहाँ पे करेज का वर्ब हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये भी। 10th देखो द एडजेक्टिव ऑफ एजुकेट इज, एडजेक्टिव बताना है किसका, एजुकेट का, ओके। देखो एजुकेशन को ध्यान से देखो, टी आई ओ एन आ गया तो ये नाउन हो गया। एजुकेशनली, एजुकेटेड या एजुकेट ये तो उठा के रख दिया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं एजुकेट यहाँ पे वर्ब भी हो सकती है, ठीक है। एजुकेट यहाँ पे वर्ब है, और एजुकेटेड देखो यहाँ पे अगर इसकी वर्ब पूछी होती तब भी एजुकेटेड होता, और एडजेक्टिव पूछा है तब भी इसका एजुकेटेड होगा। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में अगर कुछ देख करके दिया होता है तो वो सम टाइम क्रिया यानी कि वर्ब का भी काम करती है और आपका विशेषण यानी कि एडजेक्टिव का भी काम करती है। तो एडजेक्टिव ऑफ एजुकेट क्या हो जाएगा, एजुकेटेड हो जाएगा। तो ये भी आपने नोट कर लेना है। जैसे देखो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडमिट, एडमिट का आपको क्या बताना है, एडजेक्टिव बताना है। एडमिट एक क्रिया है जिसका मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। देखो एडमिशन ये हमारा नाउन हो जाएगा। एडमिटेड जब हमें सेकंड फॉर्म करके दिया है एडमिटेड की तो हमें पता लग गया कि ये क्या है, एक वर्ब है, और सम टाइम वर्ब जो होती है वही हमारा एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है। ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। देखो अब नेक्स्ट है हमारा द एडवर्ब ऑफ सेफ इज, सेफ का हमें एडवर्ब बनाना है। तो एडवर्ब सबसे आसान होता है, लास्ट में एल वाई होता है, जिसके लास्ट में एल वाई होगा वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। सेफ्टी लास्ट में टी वाई आ रहा है, नाउन है। सेफ क्या है आपका, ये सेम ही दे दिया हुआ है, ठीक है। सेव्ड क्या है, बचाना, इसका वर्ब फॉर्म है, ठीक है। और सेफ का क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्या हो जाएगा, सेफली। अगर सेफ का हमें वर्ब पूछा होता तो हमें क्या करता, हम क्या करते, सेव्ड करते, ठीक है।
क्योंकि हमें पता है कि सेव की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म बनाई जा सकती है, सेव, सेव्ड, सेव्ड। एडमिट की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाई जा सकती है, एडमिटेड, एडमिटेड। तो कुछ ऐसे वर्ड जिनकी सेकंड और फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाई जा सकती है वो वर्ब होती है। पिछली वीडियो में आपको कहा था कि मैं प्रैक्टिस सेट में बताऊंगा, तो यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो अब हिस्ट्री है, हिस्ट्री की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है। हैप्पी है, हैप्पी की सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई जा सकती है वो क्या होती है, हमारी वर्ब होती है, ठीक है। तो जब वर्ब का क्वेश्चन आ जाए, एडजेक्टिव की तरफ वर्ब होता, तब क्या करते हैं हम, एडमिटेड करते हैं, ठीक है। देखना है कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म उस शब्द की बनती है या नहीं बनती है। अगर सेंस बन रही है तो वो हमारा जो भी राइट आंसर होगा सेकंड और थर्ड फॉर्म में वही होगा। ओके दोस्तों, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो हम एडवर्ब डिस्कस कर रहे थे, तो सेव की एडवर्ब जो हो जाएगी वो सेफली हो जाएगी, लास्ट में LY दिखना चाहिए, हमें एडवर्ब क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो एडवर्ब तो सबसे आसान होता है। उसके बाद देखो नाउन और वर्ब और एडवर्ब, इसके मैंने आप एडजेक्टिव, इसके रूल मैंने आपको बता दिए। एडवर्ब सबसे आसान होता है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन बाकी नाउन, एडजेक्टिव और उसका वर्ब का आपको रूल पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट वर्ड है हमारा द एडजेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का आपको क्या बताना है, एडजेक्टिव बताना है। तो हमें पता है, रूल पता है कि ICAL जब भी लास्ट में लग जाता है तो वो होता है हमारा क्या, एडजेक्टिव। था हिस्ट्री का क्या हो जाएगा दोस्तों, हिस्ट्रिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। द नाउन ऑफ हैप्पी, अब आपको पता है कि जब लास्ट में नेस लग जाता है तो वो नाउन होता है हैप्पीनेस, ठीक है। ये एडवर्ब है इसका, ये हैप्पी सेम उठा के रख दिया, यानी कि एडजेक्टिव है खुश, इसका मतलब होता है। लास्ट है हमारा द एडजेक्टिव ऑफ करेज। करेज जो है वो हमारा नाउन है, इसका मतलब साहस होता है, और इसका क्या बताना है हमें, एडजेक्टिव बताना है। लेकिन देखो अभी हमने पढ़ा क्या, वर्ब पढ़ा ना पीछे, करेज का हमने एनकरेज पढ़ा था, ठीक है, वो थी हमारी वर्ब। लेकिन अभी पूछ रहा है ये क्या, एडजेक्टिव। तो हमें पता है कि लास्ट में जब OUS आता है तो वो उस शब्द का क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जो भी मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए, इसमें से मैक्सिमम आपने सोल्व कर भी लिए होंगे, और जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी, ठीक है, इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इनके क्या रूल हैं, वो आपने अच्छी तरह से देख ली होगी, उसको प्रिपेयर कर लेना। और अगर आपको इन दोनों का PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर लिंक काम नहीं करता तो टेलीग्राम पे जाके द राइजिंग सोल्जर आपको क्या करना है, सर्च करना है, वहाँ पे आपको मेरा चैनल जो है वो मिल जाएगा। तो आपको समझ आया या नहीं आया, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपका ये कंसेप्ट जो था ये क्लियर हुआ, और अब तक आपको मतलब इस तरह से आपने वो पढ़ा था ये वाला चैप्टर, ये वाला कंसेप्ट या नहीं। तो इस वीडियो और पिछली वीडियो से आपका 1 नंबर जो है एग्ज़ाम में कंफर्म होता है, 100% आपका डन होता है कि 100% आपका जो है यहाँ से 1 नंबर बनेगा, मतलब बनेगा, आएगा, और आपका राइट भी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए ताकि जो भी मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ मुझे वो थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मुझे भी कॉन्फिडेंस आए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।